नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रजत वोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। एज यूजुअल हम कई सारे दिन कोरोना की बात करते हैं, पर आज भी करेंगे। बट आज अलग अलग पहलुओं पर बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो काफ़ी दिन से नहीं हुई। दरअसल पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो 1,000 से ज़्यादा, यानी कि कई बार ऐसा हुआ कि 1,500 से ज़्यादा केसेस कई दिन आते रहे जम्मू एंड कश्मीर में। और लगातार लोगों में कंसर्न हुआ कि ऐसा क्या कारण है इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है, तो एक पहलू वो समझा जा सकता है। बट बावजूद इसके पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पर रिकवरी रेट नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? दरअसल हम ये सिचुएशन जो एनालाइज कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट या अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं, वो अपने लेवल पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात सामान्य रहें। ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, पर लोगों की तरफ पर भी लोगों की तरफ से भी कई जगहों पर कमियां महसूस हो रही हैं, हमें दिख रही हैं। उसका कारण है कि लोग डर रहे हैं, कम है, पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण है कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि डर के कोई फ़ायदा है नहीं, हम बाहर जाएंगे तो काम तो करना ही है, खाने के लिए रोटी नहीं है तो हमें दुकान भी खोलनी है, हमें फड़ी भी लगानी है, हमें जब बाज़ार में मजदूरी करने जाना है वो तो जाना ही पड़ेगा, वो जेन्युइन है। बट साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, मास्क पहनिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कब तक आपका ध्यान रखेगी ये भी हमें देखना होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में या स्पेसिफिकली अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो कुछ दिनों पहले रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की गई और इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्टिंग तो चल ही रही थी। उसके बाद रिकवरी रेट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कम है। पिछले काफ़ी दिनों में हम देख रहे हैं काफ़ी कम रिकवरी रेट है, जो कि बिल्कुल भी ऐसी आशंकाएं हमें जताता है कि क्या ऐसा हो रहा है कि रिकवर ही नहीं हो रहे लोग। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में पीक कब तक आ सकती है, जो पीक आकर उसके बाद नीचे आना आंकड़े, वो कब तक आएगी और क्या हालात हैं इस समय कोरोना वायरस के जम्मू एंड कश्मीर में, उन अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश भर ने 50 लाख का पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा, इसे डरने की जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा मतलब कई सारे लोग हैं जो रिकवर भी हो चुके हैं। 50,20,359 लोग अभी इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि पिछले जितने भी महीने, यानी कि जब से पहला केस जब पूरे देश भर में आया था तब से अभी तक 50 लाख लोगों को ये संक्रमित हुआ है। इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। 78.5% लोग पूरे देश भर में रिकवर हो चुके हैं, जो कि बन जाता है 39,42,360 लोग। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा भी पूरे दुनिया भर के मुकाबले इंडिया का काफ़ी अच्छा है। 1.6% ही फर्टिलिटी रेट है, जो कि 82,091 लोगों का आंकड़ा बन जाता है। और ऐसे ही आप देख लीजिए कि करीबन 11 लाख के आसपास या उससे कम लोग जो हैं वो इस समय एक्टिव हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट पूरे देश भर ने दिखाई है। वहीं आ जाते हैं जेएनके पे। तो जेएनके में टोटल पॉजिटिव केस हो चुके हैं 56,664, 654, 56654, जिसमें से 37,062 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि 65.42% लोग रिकवर हो चुके हैं। और मौतों का आंकड़ा जैसे देश में है 1.6%, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी है 1.6%। 914 मौतें यहाँ पर हुई हैं। आप अलग अलग डेटा हम रोज आपको बताते हैं, वहां से आप कंपेयर कर लीजिएगा। कुछ रिकवरी रेट जो अलग अलग सबसे ज़्यादा है, उनमें मैं सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा, कुलगाम का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, 91.74%। शोपियान का काफ़ी अच्छा है, 90.1%। श्रीनगर का काफ़ी अच्छा हो चला है, 81.92%। बडगाम का 60.72% है। जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू संभाग की बात करूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का 32.303% है। उधमपुर का 54.8%, 54.8%। रामबन में 75.5% है। और ऐसे अलग अलग रिकवरी रेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास आए हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं अब आ जाऊं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो 8,998 पॉजिटिव केसेस अभी तक बताए गए हैं, जो कि हमारे पास रोज मीडिया बुलेटिन के हवाले से जो आंकड़ा पहुंचता है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें से 6,017 लोग एक्टिव हैं, 2,882 लोग रिकवर कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया करीबन 32.03% आंकड़ा बन जाता है। और करीबन 99 लोगों की मौतें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी हैं। अब कई दिनों से टेस्टिंग चल रही है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू हुई है, तो ऐसा क्या कारण है कि रिकवरी रेट नहीं आ रही, रिकवरी क्यों नहीं इतनी ज़्यादा हो रही? उसके लिए मेरे पास ये एक चार्ट मौजूद है, मैं आपको स्क्रीन में बता भी दूंगा। ये चार्ट दरअसल मैंने तैयार किया है 26 8, माफ कीजिएगा, 26 8 यानी कि 26 अगस्त 2020 से लेकर
कल जो हमें लास्ट मीडिया बुलेटिन आया है 15/9/2020, यानी करीबन 15 से 16 दिनों का ये हमारे पास पूरा आंकड़ा है। और इसमें हमने ये इसलिए स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख की डेट मैंने क्यों चुनी, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर शुरुआत की गई। टारगेटेड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग इसे कहा गया, जिसे चीफ सेक्रेटरी बीवी सुब्रमण्यम ने कहा था कि बड़े पैमाने पर टेस्ट कीजिए ताकि हम एनालाइज कर पाएं कि जम्मू की एक्चुअल सिचुएशन है क्या। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा किया गया। अब हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं कि सिचुएशन कैसी थी, क्या सोचा गया था, और अब हमारी स्थिति कहाँ पर है, और पीक का उस एंड में हम ये भी बात करेंगे कि पीक कहाँ पहुंची है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख को हमारे पास केस आए थे, जिस दिन टेस्टिंग शुरू हुई 98 केसेस। उसके बाद 27 को 87, 28 को 109, 26 को 134, 30 को 258 258, 31 को 139। उसके बाद 1 सितंबर आया 121 केस, 2 को 167, 3 को 484, 4 को 322, 5 को 520, 6 को 491 और 7 को 254। माफ कीजिएगा, मैं गलत आपके लिए पढ़ लिया। 7 तारीख को 254 केसेस, और ऐसे लगातार केसेस जो हैं वो हमारे पास आते रहे। ऐसे अलग अलग दिनों में अलग अलग केसेस की संख्या हमारे पास पहुंचती रही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं आपको बता दूं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मैं दरअसल जब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए बात की गई तो उससे पहले एक ऑर्डर निकला। उसी के 2-3 दिन पहले ऑर्डर ये था कि जितने भी असिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। बिल्कुल वाजिब, क्योंकि हॉस्पिटल्स पर लोड लगातार बढ़ रहा था। हमारे पास इतने बेड्स की कैपेसिटी नहीं थी कि सबको असिम्टोमेटिक भी हो, बावजूद उसके उन्हें सबको एक जगह रखा जाए। और एक जगह रखना भी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि एक असिम्टोमेटिक है, दूसरा सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स असिम्टोमेटिक में आ सकते हैं। इसीलिए ये फैसला लिया गया, काफ़ी अच्छा फैसला। और उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्टिंग 26 तारीख से शुरू हो गई। हुआ ये कि जिस दिन असिम्टोमेटिक का ऑर्डर आया उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू हुई। अब उसमें रूल क्या था असिम्टोमेटिक में? रूल ये था कि जो भी पेशेंट असिम्टोमेटिक घरों में रहेगा उसके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल। वो अगर नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी, ये था रूल। उसके बाद दूसरा रूल ये था कि आपको आइसोलेशन में जब रहना है असिम्टोमेटिक पेशेंट को होम आइसोलेशन में, तो उसके लिए अलग रूम होना चाहिए। अगर एक गरीब परिवार 5-10 लोग एक ही परिवार के एक ही कमरे में रहते हैं, एक किचन यूज़ करते हैं, एक बाथरूम यूज़ करते हैं, या कई लोग एक ही कमरे में किचन भी बनाकर बैठे हैं, बाथरूम कई लोगों का अलग होता है, तो वो कैसे असिम्टोमेटिक उसको कैसे असिम्टोमेटिक कैसे घर जाएगा, वो सरकार ने नहीं सोचा। अगर सोचते तो शायद आज स्थिति कुछ अलग होती, क्योंकि कई सारे गरीब लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं। असिम्टोमेटिक लोग ऑक्सीमीटर कई सारे लोगों को नहीं मिल पाए, जो हमने कुछ दिन पहले सीनियर जर्नलिस्ट ललित खजूरिया से भी बात की थी, क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव हुए थे, असिम्टोमेटिक थे। तो वो भी नेगेटिव हो चुके हैं। ऐसे नेगेटिव नहीं, यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित से नेगेटिव हो चुके हैं, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। हम काफ़ी खुश हैं कि लगातार ऐसे लोग नेगेटिव आ रहे हैं और धीरे धीरे कर स्थिति अच्छी की ओर बढ़ रही है। अब हुआ ये कि 26 तारीख को जो शुरुआत हुई, 25 को ऑर्डर आया कि यहाँ यहाँ होगी, उसके बाद शुरुआत हो गई 26 तारीख को। तो रूल ये था कि एज पर प्रोटोकॉल 9th डे, जो जैसे 26 को टेस्ट हुआ है तो उसके बाद उसका फिर से 3 तारीख को टेस्ट होना चाहिए था, उसी व्यक्ति का जो पहले दिन 26 तारीख को पॉजिटिव आया था। तो लगातार टेस्टिंग चलती रही, बट 26 तारीख से लेकर लगातार चलती रही, और 9वें दिन टेस्ट होने थे बट वो हो नहीं पाए। उसका रीज़न ये था कि कॉल सेंटर एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ये एक जो हमारे पास सूत्रों के वाले से खबर आई है, क्योंकि कई सारे ऑफिशियल कोर्ट्स हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत करने की, बट कई सारे लोग हमें ऑब्वियसली बात नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि बिजी भी हैं और क्या कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की, तो दरअसल रीज़न ये हुआ कि स्टाफ की कमी थी। कॉल सेंटर एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, कई दिनों बाद कॉल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ, जिसकी वजह से 26 तारीख से जो लोग पॉजिटिव आ रहे थे उनको ये नहीं पूछा जा रहा था कि आप अगर 9 दिन हो चुके हैं आपके, तो आप स्थिति आपकी कैसी है, और रेगुलर काउंसलिंग उनके साथ नहीं हो रही थी, जिस तरह से ललित खजूरिया साहब ने भी बताया था। तो ऐसे ही लगातार केसेस आते रहे और रिकवरी रेट जो है वो हमें नहीं पता चल पाया। अब हम 26 तारीख को, जैसे हम बात करें, 26 तारीख को 49 लोग रिकवर हुए थे, जबकि 98 केसेस पॉजिटिव आए थे। मैं ये 3 तारीख की बात कर रहा हूँ। 26 तारीख को लेकर 26 तारीख से एज पर प्रोटोकॉल 9th डे को 9 तारीख 3 तारीख को आपका 9th डे होता है, और 9th डे को असिम्टोमेटिक का फिर से टेस्ट होना था। उस दिन हमारे पास 26 तारीख को 98 केस पॉजिटिव आए थे, जबकि हमने 3 तारीख को जो रिकवरी रेट था वो 49 था।
उसी तरह से 27 तारीख को अगर हम देखें तो 27 तारीख को 87 लोग पॉजिटिव आए थे। जब हम रिकवरी रेट देखते हैं तो 38 है। 28 को 109 आए, उस दिन रिकवरी रेट हम 5 तारीख को देखते हैं तो 68 है। यानी कि 9 दिन का मैं ये आपको बता रहा हूँ आंकलन करके कि 9 दिन बाद स्थिति कैसी थी। 109 आए हैं अगर 28 को, तो 109 लोगों का फिर से टेस्ट होना चाहिए था। उसमें से मान लीजिए कि 10-15 लोग जो हैं वो सिम्टोमेटिक हैं और वो अपने घरों की ओर हैं या फिर हॉस्पिटल्स में हैं, तो इसलिए उनके टेस्ट छोड़ दीजिए। बाकियों के अगर टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल 109 लोग हैं तो 90 लोग भी अगर वापस से टेस्ट होते तो 68 लोग अगर आ रहे हैं एक्टिव, उसमें से RT-PCR भी हैं, उसमें से रैट भी हैं, तो किस तरह से मैनेज किया गया। अब स्थिति उसके बाद ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए। कब? 29 तारीख को 134 पॉजिटिव केस आए, जबकि रिकवरी रेट का आंकड़ा 40 है। 30 तारीख को 258, सिर्फ डबल जंप कर गया, 258 पॉजिटिव केस आए, जबकि हमने देखा रिकवरी रेट 23 था उस दिन। 8 तारीख को हमने रिकवरी रेट देखा 24 था, पर 31 को जो पॉजिटिव केस आए थे, यानी कि उसके 9 दिन पहले 139 पॉजिटिव केसेस 139 पॉजिटिव केसेस आए थे। 1 तारीख को 121 पॉजिटिव केस आए हैं, बट रिकवरी रेट जब 9 तारीख को यानी कि उसके 9 दिन बाद देखा गया तो 23 रिकवरी रेट है। 167 लोग पॉजिटिव आए 2 तारीख को, 35 लोग रिकवर हुए हैं सिर्फ 10 तारीख को। ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अब मैं आपको बता दूं, 484 केसेस 3 तारीख को पॉजिटिव आए। 484 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जबकि 11 तारीख को उसी के 9 दिन बाद, जबकि टेस्ट होने चाहिए थे इतने लोगों के, 42 लोग रिकवर हुए हैं। 4 तारीख को 322 पॉजिटिव केस आए थे, 138 लोग ही सिर्फ रिकवर हो पाए 12 तारीख को 9 दिन बाद। 5 तारीख को, जो कि 4 तारीख के बाद मैं आंकलन कर रहा हूँ, मैं 9 दिन का गैप आपको जरूर दिखा रहा हूँ बार बार। 520 लोग 5 तारीख को 9 को पॉजिटिव आए थे। 13 तारीख को 9 दिन बाद 90 सिर्फ रिकवरीज हुई। 6 तारीख को 451 पॉजिटिव केसेस आए थे, जबकि रिकवरीज हुई सिर्फ 103। 14 तारीख को 103 रिकवरीज हुई। 7 तारीख को जो है वो हमारे पास कोई काफ़ी बड़ा आंकड़ा हमारे पास पॉजिटिव केसेस का था, जबकि उसमें से 85 लोग ही कल का जो हमारा मीडिया बुलेटिन पहुंचा है रिकवर हो पाए। यानी करीबन 3000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस 26 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे पास आए, उसमें से सिर्फ 758 लोग ही रिकवर हुए, जो हमारे पास आंकड़ा पहुंचा है ये हमारे पास मीडिया बुलेटिन के हवाले से। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। दरअसल हुआ ये कि अब सबको कॉल जाने चाहिए थे 9th डे पर, वो गए नहीं। बीच बीच में कॉल जाने चाहिए थे, वो गए नहीं। ऑक्सीमीटर के लिए पूछना चाहिए था, वो हुआ नहीं। उसकी वजह से इतना बड़ा बैकलॉग हो गया और हमारे पास स्थिति ऐसी है कि आज करीबन 71,580 कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करीबन 15 अलग अलग एरियाज में, जिसमें ब्लॉक्स हैं, जिसमें टारगेटेड सैंपलिंग है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, सब मिलाकर 71,580 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो चुकी है। उसमें से 5,729 लोग यानी कि 8% लोग पॉजिटिव आए। रेलवे स्टेशन में टेस्ट हो चुके हैं अभी तक 25,609, उसमें से 421 लोग पॉजिटिव आए, ये आंकड़ा बन जाता है 1.6%। एयरवेज में 26,342 लोग पॉजिटिव आए टोटल टेस्ट हुए, 400 उसमें से पॉजिटिव आए, 1.5%। ये आंकड़ा हमारे पास, ये पूरे एक्चुअल फिगर्स जो हमारे पास पहुंचे हैं वो है। यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की गई जो 15 अलग अलग इलाकों में, उसमें से 8% लोग पॉजिटिव आए, 5,729 लोग। पर उसमें से रिकवरी रेट कहाँ है, रिकवरी रेट कहाँ गायब हो गया, ये एक बड़ा सवाल बना। और उसमें बड़ा जवाब ये है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दरअसल इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो रिकवर हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि जो असिम्टोमेटिक लोग, जिनको 9 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 7 तारीख तक के लोग, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, आज 16 तारीख है तो 8 तारीख तक के लोग, जिनके 9th डे पर टेस्ट हो जाने चाहिए थे, कई लोगों के नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से रिकवरी रेट अभी हमारे पास आया नहीं है। अब श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में लगातार रिकवरी रेट हमारे पास आ रहा है। आज भी अगर पिछले 24 घंटे की बात, अभी तक के रिकवरी रेट की बात करूं तो 81.92% रिकवरी रेट हो चुका है, जबकि एक टाइम पर मैंने ही एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें 27% रिकवरी रेट था, और आज मैं उल्टा रिपोर्ट बना रहा हूं। तो जम्मू में रिकवरी रेट 32% है और श्रीनगर में 81% है। तो जिसका मतलब ये है कि रिकवरी रेट अब धीरे धीरे बढ़ेगा, काफ़ी बड़े पैमाने पर रिकवरी रेट होगा। यानी कि 57 अगर 100 लोग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से अगर पॉजिटिव आए हैं, तो वो सारे लोग, उससे ज़्यादातर लोग जो हैं वो असिम्टोमेटिक हैं और वो घरों में हैं, उनके टेस्ट नहीं हो पाए, या कई लोगों ने कर सरकार को इतला नहीं दी, या सरकार ने उनसे नहीं पूछा, हेल्थ डिपार्टमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे नहीं पूछा कि आप ठीक हो गए हैं, आपके टेस्ट हुए या नहीं हुए। अगर टेस्ट हो चुके हैं तो वो क्या नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, अगर ये पूछा होता तो ये पता चलता कि वो लोग रिकवर हो चुके हैं, बट हमारे पास डेटा उसका नहीं है। यानी कि
डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिसमैनेजमेंट थोड़ी सी हुई है, यहाँ पर हम उनको जरूर कोस सकते हैं या बोल सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं हम, क्योंकि पूछते नहीं है तो पूछने चाहिए सवाल। बट रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ये मैं ये जरूर सुनिश्चित करना चाहूंगा कि रिकवरी रेट का आंकड़ा धीरे धीरे कर कर हमारे पास बढ़ेगा और आने वाले कुछ दिनों में रिकवरी रेट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये आप सुनिश्चित हो जाइए। मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आश्वासन दे सकता हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मतलब कि अगर 7 या 8 तारीख तक की बात करें तो 3200 से 3300 का आंकड़ा हमारे पास रिकवरी का पहुंच जाएगा, और पिछला हमारे पास रिकवरी रेट है 8200 2800 2800। अगर हम 3500 लगा लें तो अराउंड अराउंड 5300 5400 तक लोग रिकवर हो चुके होंगे अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि करीबन 1000 से 1500 या 2000 तक लोग ही अभी एक्टिव होंगे, जो कि अगर सही तरीके से पूरी चीज़ें हमारे पास रिपोर्ट जल्दी आ जाएं तो वो होगा, यानी कि ये रिकवरी रेट हमारा काफ़ी अच्छा है, हो रहा है। सरकार की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से मुझे जो अपने पर्सनल तौर पर जो मैं अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ इतने दिनों से लगातार रिसर्च करके, उसमें यह पता चल पा रहा है कि कुछ कॉल्स कई लोगों को नहीं गई, कई लोगों को पूछा नहीं गया कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो उसकी वजह से रिकवरी रेट अब धीरे धीरे कर कर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, जैसे ही पूरा बैकलॉग इनका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉल सेंटर बनने में थोड़े से टाइम लगा, ये हमें पूरी जानकारी ज़रूर मिली है। इस पर आप डिनाइल हो सकते हैं कई जगहों से, बट हम ये सूत्रों के हवाले से खबर जो हमारे पास पहुंची है वो है। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी रेट इससे काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, और रिकवरी रेट है भी अच्छा है, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं। असिम्टोमेटिक लोग घरों में काढ़ा पिए, ठंडा पानी अवॉइड करें, गर्म पानी ज़्यादातर पी रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि बिना किसी टेंशन के आप लोग घरों में रहकर कुछ दिनों में ही आप ठीक हो जाएंगे, ये सुनिश्चित कीजिए। अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं पीक की। कुछ डॉक्टर्स, कई सारे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की हमने, तो उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि रिकवरी अच्छी हो रही है, पर धीरे धीरे कर कर आना शुरू हो जाएगी। 10 में से 2-3 लोग ही जो हैं एंड में आकर बच जाते हैं, उनको भी धीरे धीरे कर कर इलाज मिल जाता है। कई लोग हैं जिनको 14 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग 14 दिन में ठीक हो रहे हैं। यानी कि 26 तारीख से लेकर अभी तक की बात करूँ तो 15-16 दिन हो चुके हैं, तो कई सारे लोग ठीक होकर अपने घर भेजे जा चुके हैं, जो असिम्टोमेटिक थे सिम्टोमेटिक थे सब मिलाकर। उससे पहले भी कई लोग घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो हमारे पास आंकड़ों, जो मैं एक स्पेकुलेशन लगा रहा हूँ, जो मैं अपने एनालिसिस कर रहा हूँ, जो हमारे पास रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक, और जो रूल्स थे उसके मुताबिक। अब आखिरी में बात करनी है पीक की, तो पीक कैसे, पीक का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पीक दरअसल मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से बता दूं। ये अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये दरअसल पीक, यानी कि अगर हम माने इस पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम पीक मान लें, ये जो पॉइंट मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इसके बाद आंकड़े जो है वो नीचे नीचे आना आना शुरू हो जाएंगे एक टाइम पर। वो कब आएगा, ऐसे कई सारे कंट्रीज में हमने देखा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, इसके अलग अलग कंट्रीज में लगातार बड़े लेवल पर आंकड़े आए, 2 हफ्ते तक वो चले, फिर उसके बाद नीचे आंकड़ा आना शुरू हो गया, 2 हफ्ते तक वो चला, और उसके बाद डिक्लाइन आना लंबे समय तक शुरू हो गया। अब उसको एनालाइज किया कैसे जाए, कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कई कह रहे हैं कि 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का जब टेस्ट हो जाएगा, तो उसके टेस्ट नहीं, जो पॉजिटिव आएंगे, तो उसके बाद जब वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका हम मान सकते हैं कि हमारी पीक आ गई है और अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। कई डॉक्टर से मैंने पर्सनल लेवल पर बात करने की कोशिश की, तो उनका मानना था कि हमारे हिसाब से इतने बड़े लेवल पर जब केसेस आना शुरू हो गए हैं जम्मू में, और जम्मू के अलग अलग इलाकों में, जम्मू संभाग के, कश्मीर के, इसका मतलब यह है कि पीक आने आ चुकी है, और करीबन 1-2 हफ्ते तक ये रहेगी, और उसके बाद केसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पीक जब आएगी, ऐसा मत समझिए कि केसेस बड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी बवाल मच गया है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे कर कर पीक आई, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि रिकवरी केसेस काफ़ी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में हमारे होंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होंगे, जम्मू संभाग में होंगे, और उसके बाद हमें दिखेगा एक बड़ा डिक्लाइन, और उसके बाद कोविड की पूरी महामारी धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएगी। ये था हमारा टोटल आज का एनालिसिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकवरी रेट पर बात की जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो नहीं हो पाई, और सरकार की क्या मंशा है आगे आने वाले दिनों पर, पीक पर क्या चर्चा होगी। अब इस पर हम कोशिश करेंगे कि और कुछ 1-2 एपिसोड बनाए जाएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि एग्जैक्टली पीक क्या है, कोविड के केसेस किस तरह से रिकवरी हो रही है, और
सरकार क्या चाहती है, किस तरह से रिकवरी हो, क्योंकि मिस मैनेजमेंट थोड़ी सी बीच में ज़रूर हुई है। ये ज़रूर सरकार को सवाल पूछने चाहिए इसके लिए, ना सिर्फ मीडिया पूछे बट लोग भी पूछे, तभी सरकार जवाब दे पाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से जो सवाल पूछे जाएं वो धीरे धीरे कर कर उनके जवाब भी दें, क्योंकि हमने ये भी खबर पाई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब खुद पर्सनली इस चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द ठीक हों, सामान्य हों। और इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस मास्क पहन कर रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजेशन प्रॉपर अपने इलाकों की रखिए, सैनिटेशन अपने घरों की रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णता से पालन कीजिए। और एक दिन ज़रूर आएगा, वो जल्द ही होगा, जब हम पूरी तरह से रिकवरी रेट पा लेंगे और केसेस की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए, धन्यवाद।